Uh, Hello, my dear students. In this video, I'm going to solve a passage from your reading section that is based on the promotion of products in the market by celebrities. Objective type questions are there related to this passage. So, you must pay your attention on it. This is the passage. Celebrities advertising products is nothing new. उनके द्वारा प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट करना नई बात नहीं है. In fact, it has been part of our lives for years. सालों से हमारी जिंदगी का एक हिस्सा रहा है. Back in the 2000s में देखिए, you couldn't sit through a commercial break without seeing the teen pop icon of that time, Britney Spears, endorsing Pepsi. पेप्सी को एंडोर्समेंट करने के लिए, प्रचार करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए जो आइकॉन, जो टीन आइकॉन जो थी ब्रिटनी स्पीयर्स, उनका यूज हुआ था. उन्होंने प्रमोट किया था पेप्सी को. द पेप्सी लेगेसी वॉज लेटर कंटिन्यू. उसके बाद भी वो लेगेसी कंटिन्यू रही बाय द मोस्ट फेमस सेलिब्रिटी वी नो ऑफ, बायोन्स. बियॉन्स के द्वारा भी फेमस रही. फिर वो शी वॉज पेड मिलियंस टू प्रमोट द कार्बोनेटेड ड्रिंक. इस कार्बोनेटेड ड्रिंक को प्रमोट करने के लिए मिलियंस मिलते थे, उनको अमाउंट मिलता था. विच आउटरीच हेल्थ एडवोकेसी ग्रुप, जो वकालत करती थी उन प्रोडक्ट्स की कि आप इनको यूज़ कीजिए, आप पेप्सी पीजिए, उसको यूज़ कीजिए, आपके लिए अच्छा रहे. मैनी कंसर्न पीपल क्वेश्चन हर एथिक्स. कई जो कंसर्न लोग थे उन्होंने क्वेश्चन भी किया. वो जो बात कहती थी या बताती थी, जो इंडोर से उसको करती थी, एडवर्टाइजमेंट उसका देती थी. एज टू वाई शी वॉज सपोर्टिंग अ ड्रिंक दैट प्लेज अ मेजर रोल इन कॉजिंग ओबेसिटी. क्यों इतनी बड़ी सेलिब्रिटी जो है, जो प्रमोट कर रही है इस प्रोडक्ट को जो ओबेसिटी बढ़ाता है. ऐसे क्वेश्चंस भी लोगों ने रेज किए. विद द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल मीडिया इन ए शॉपर्स परचेज जर्नी, जो सोशल मीडिया में जो इम्पोर्टेंस हुई है इसका परचेज करने के लिए, इन चीज़ों के लिए, कंपनीज आर इन्वॉल्विंग एंड स्टेपिंग अप द एंडोर्समेंट गेम अक्रॉस डिफरेंट चैनल्स. कई चैनल्स के द्वारा सेलिब्रिटीज़ के द्वारा वो अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कराते हैं. विद सेलिब्रिटीज वॉचिंग फॉर प्रमोटिंग देयर प्रोडक्ट्स, उनके प्रोडक्ट्स को वो प्रमोट करते हैं, पैसे मिलते हैं उनको. ब्रांड्स कैन इंक्रीज अवेयरनेस, प्रोडक्ट्स ब्रांड्स ये अवेयरनेस को इंक्रीज करते हैं. ट्रस्ट एंड फेमिलियरिटी, अगर कोई सेलिब्रिटी उस ब्रांड को प्रमोट करता है तो लोग अवेयर होते हैं, उसके बारे में ट्रस्ट करते हैं उस पर कि ये कर रहे हैं तो बढ़िया प्रोडक्ट होगा. विच आर इम्पॉर्टेंट वेरिएबल इन द परचेज डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो उनका डिसीजन मेकिंग, वेदर दे शुड यूज दिस प्रोडक्ट और नॉट, वेदर इट इज रिलायबल और नॉट,
when they see that the product is being introduced or promoted by the celebrities, then their belief is increased, तो बढ़ता है. कंज्यूमर्स फील मोर सिंपैथेटिक टुवर्ड्स ए ब्रांड. अगर कोई ब्रांड है किसी प्रोडक्ट का तो ज़्यादा उसे वो सरोकार रखते हैं. इफ़ देयर प्रोडक्ट्स आर प्रोमोटेड बाय अ सेलिब्रिटी दे एडमायर टू रिलेट टू. उसकी एडमायर भी करते, प्रशंसा करते, उससे जुड़ते भी अगर कोई सेलिब्रिटी उसको प्रमोट करती है. इट्स अ सिंपल साइकोलॉजिकल इफेक्ट. एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है. विल अलाउ देम टू एमुलेट द सेलिब्रिटी डिजायर्ड ट्रेड्स और अट्रैक्ट सिमिलर पीपल इनटू देयर लाइव्स. वही सेलिब्रिटीज लोगों को उनकी ज़िंदगी से अपनी तरफ, प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट करते हैं. दे विल एसोसिएट द सेलिब्रिटीज सक्सेस, ब्यूटी, एथलेटिक स्किल एटसेट्रा. किससे जुड़े होते हैं? उनकी जो सफलता होती है, उनकी सुंदरता होती है, एथलेटिक स्किल्स होती हैं, जो फेम होती है, वो उनके प्रोडक्ट को प्रमोट करने में हेल्प करती है. विद अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उससे जुड़ी होती है सब चीज़ें. अ रिसर्च बाय नीलसन कंडक्टेड इन 2015 ब्रोक डाउन द लेवल ऑफ ट्रस्ट इन एडवर्टाइजिंग फॉर्मेट्स बाय डिफरेंट जनरेशंस. एक रिसर्च किया गया था नीलसन ने 2015 में. उन्होंने ये एक मिथिक तोड़ा, उन्होंने एक लेबल बनाया कि कौन सा एज का जो प्रमोटर होता है, जो सेलिब्रिटी होता है, वो कितना जो है इसको अफेक्ट करता है प्रोडक्ट को. इट फाउंड दैट सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट रेजोनेट मोर स्ट्रांगली विद जनरेशन जेड एजेस 15 to 20. जो यंग है, टीनेजर हैं, जो जवान हैं, जो सुंदर हैं, जवान हैं, वो ज़्यादा जो है स्ट्रांगली प्रमोट करते हैं और लोग लेते हैं, उसको मानते हैं. ठीक है. मिलेनियल एजेस 2.1 34 ऑडियंसेस, ये भी इफेक्ट डालते हैं. ऐसे ही रेशियो उसका फिर घटता जाता है एज के हिसाब. सबसे ज़्यादा 15-20. ब्रांड्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ दैट बाय इंक्रीजिंग यूटिलाइजिंग द सोशल मीडिया कम्युनिटीज ऑफ सेलिब्रिटीज. सोशल मीडिया कम्युनिटी सेलिब्रिटीज़ को, जो सोशल मीडिया है वो ज़्यादा इंक्रीज करती है. इसको एडवांटेज एक होता है इस ब्रांड का. सोशल मीडिया इज अ वे फॉर कंज्यूमर्स, इन पर्टिकुलर दोज ऑफ यंग डेमोग्राफिक्स, टू एंगेज एंड बिल्ड इंटीमेट कनेक्शन विद द सेलिब्रिटीज दैट फॉलो. जो यंगस्टर्स हैं जो एक्चुअली वो ज़्यादा रिलेट अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि कोई अच्छी सेलिब्रिटी है, वो जो प्रोडक्ट इंडोर्स, जो प्रोजेक्ट प्रमोट कर रहे हैं, उसको वो लेते. जैसे आपने देखा होगा विराट कोहली अगर कोई रेजर प्रमोट कर रहा है एडवर्टाइजमेंट में उसको, तो लोग वही लेते. MS धोनी किसी चीज़ को खाते हैं या प्रमोट करते हैं, वही लेते हैं. ऐश्वर्या राय करती हैं तो लड़कियाँ. तो ये एक ट्रेंड है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट दैट हैज़ बीन टोल्ड इन दिस पैसेज. एक्चुअली वही चीज़ होती है, मेकिंग इट द प्लेस फॉर द सेलिब्रिटीज टू प्लग अ कंपनी और प्रोडक्ट और देयर पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट्स. सेलिब्रिटीज़ की ये जो कंपनी के साथ या प्रोडक्ट के साथ या पर्सनल जो उनके अकाउंट्स हैं, उसके द्वारा भी जो है लोग प्रभावित होते हैं उनसे किसी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए. While celebrity endorsement certainly have to attract consumers, क्यों ऐसा करते हैं? Its direct influence on the consumer's purchasing decision in the conclusive. डायरेक्ट जो परचेजिंग डिसीजन होता है वो उनको देख के परचेज करते कि इतने बड़े अमिताभ बच्चन अगर यूज़ कर रहे हैं जिस चीज़ को तो बहुत अच्छी होगी. एज कंज्यूमर्स आर बिकमिंग बेटर एजुकेटेड, अब कंज्यूमर बहुत एजुकेटेड होता जा रहा है, जागरूक होता जा रहा है. एंड हैव फास्टर एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, जानकारियाँ बहुत जल्दी गेन कर लेता है. ब्लाइंड फेथ इन सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट इज बीइंग टू बैन. अब उतना ब्लाइंड फेथ नहीं करते, अब वो जो है जागरूक लोग हो गए हैं, उपभोक्ता हो गया है. अब वो परखता है कि वास्तव में ऐसा नहीं कि सेलिब्रिटी यूज़ कर रही है तो मैं भी करूँ, या प्रमोट कर रही तो मैं भी करूँ. वो देखता है कि सही है गलत. दे विल बी अट्रैक्टेड टू ब्रांड बिकॉज ऑफ अ सेलिब्रिटी. अट्रैक्ट तो होंगे सेलिब्रिटी से उस ब्रांड के लिए, बट दे विल क्विकली मूव अवे इफ द प्रोडक्ट डज नॉट परफॉर्म. अगर वैसा रेस्पॉन्स नहीं दिया प्रोडक्ट ने तो वो उसको छोड़ भी देती. ये नहीं कि सेलिब्रिटी बहुत बड़ी इसको यूज़ कर रही तो हम करते रहे, भले ये बैड इफेक्ट डाले, एडवर्स इफेक्ट डाले.
It's the quality to your product that will keep consumers coming back, not a celebrity link. ये आपकी क्वालिटी है प्रोडक्ट की, भाई कंज्यूमर को आपको वापस लाएगी, जोड़े रहेगी, ना कि सेलिब्रिटी का लिंक. A brand needs to tell the consumer why a product makes sense for them or individuals and what problem they can solve with it. ब्रांड को ये ज़रूरत है कि कंज्यूमर ये देखे क्यों इसको जो प्रोडक्ट को इतना प्रमोट किया जा रहा है वो सही है या नहीं है. नॉट सोनली रियली रिलाई ऑन अ रियल लाइफ. बारबी डॉल, एथलीट और पॉप कल्चर आइकॉन, ये जो आइकॉन जो प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, इफ़ दे कांट देयर प्रोडक्ट विल लॉस वैल्यू ओवर टाइम. अगर ऐसा नहीं तो उनका प्रोडक्ट वैल्यू लॉस हो जाएगा एंड लेस हो जाएगा एंड कंज्यूमर विल बी फर्स्ट वन टू टर्न देयर बैक्स. कंज्यूमर अगर जान जाएगा कि इनका जो प्रोडक्ट प्रमोट किया जा रहा है वो सही नहीं है तो उसको छोड़ देगा. सेलिब्रिटी की वजह से करता थोड़ी रहेगा. अब इन टुडेज एरा एक्चुअली हैव बीन अवेयर. दिस इज द रेशियो दैट वाज टोल्ड 15-20 16% सेलिब्रिटी अगर इसको करते हैं 16% लोग परचेज करते हैं और इसको 20 से 34 जिसकी एज है उसको 14%. तो सबसे ज़्यादा 15-20 स्लिम होते हैं, वो प्रिटी होते हैं, जो बहुत एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल होते हैं. तो ये लोग इसी तरह से ये रेशियो इनका घटता जाता है. ओके, दीज आर द क्वेश्चंस आई एम गिविंग टू यू टू सॉल्व आउट. You are supposed to answer these objective questions I am giving to you. Have a clear look. Now they are clearly visible. You can read them clearly. These are the questions related to the passage I explained. See them. Options, objective questions are these. You are supposed to solve them. Okay. Four options of a question is given. You are supposed to tick the correct out. Must understand which option suits to the question. Is the first question. According to the passage, why are celebrities questioned for brand endorsement? तो क्वेश्चन किया जाता है उनको जो ब्रांड जब वो प्रमोट करते हैं. बिग ब्रांड्स सेकंड स्टार्टेड हायरिंग बिग सेलिब्रिटी टू एंडोर्स देयर ब्रांड बिकॉज. क्यों बिग ब्रांड्स जो है बिग सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं प्रमोट करने के लिए अपने ब्रांड को. फोर ऑप्शंस आर गिवन, आप उसको देखिए कौन सा होगा. व्हाट द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ सेलिब्रिटी ब्रांड एंडोर्समेंट. ओके, अभी आप इसमें इसको पढ़ चुके हैं, उसी के हिसाब से आप आंसर दीजिए. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच कैटेगरी ऑफ द पीपल आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सेलिब्रिटीज. पैसेज में दिया था. आफ्टर रीडिंग द पीसेज यू कैन solve them all.
This is your home assignment. This is your homework. You are supposed to choose correct answer from these objective answers options. This is your homework. After completing this passage, after completing a work, you are supposed to send a pic to me on my personal WhatsApp number so that I could check your work. Thank you. Have a nice day. God bless you.